हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो कैम टॉपिक पर है। ये जो आज की वीडियो है मैकेनिकल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है, मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है, अपना सब्जेक्ट जो चल रहा था कैड कैम सब्जेक्ट चल रहा था। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ हमने कैड देखा था। इंट्रोडक्शन ऑफ कैड में हमने थोड़ा सा कैड का बेसिक देखा था। ठीक है, उसके एडवांटेजेस देखे थे कैड के और डिसएडवांटेजेस देखे थे, और साथ में ब्लॉक डायग्राम हमने देखा था कैड का। ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कैम टॉपिक। तो मैं इसको बता दूं, इसका चैप्टर भी आपका अलग से एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो इसका एक चैप्टर भी है अलग से, जो चैप्टर नंबर 4 है, तो वो भी अलग से है। बट क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इसको एक बार थोड़ा सा कैड को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ स्टेप्स देखेंगे जो कैड में यूज़ होते हैं, और उसके बाद कुछ हम क्या कहते हैं फीचर्स देखेंगे कैड में, वो आगे की वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर में। तो पहला चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। और मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आप जो जॉब करेंगे, यानी कि जो कंपनी में जाएंगे, आप कहीं भी कंपनी में जाएंगे, कहीं भी जॉब करेंगे, तो इस सब्जेक्ट का बहुत यूज़ होगा। ठीक है, इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि अभी हम लोग देखो कंप्यूटर ऐड के बारे में, कैड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये मतलब सब्जेक्ट जो डिज़ाइन किया गया है वो बड़ा ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। देखिए किस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सिविल स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए कैड सॉफ्टवेयर की मदद है, बट इसको बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। कुछ डिज़ाइन ऐसे किया गया है, देखो पहले क्या पढ़ाएंगे, पहले के मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस में डिज़ाइन है वो कैड है। ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी मशीन का पार्ट बनाना है, ठीक है, या फिर सपोज करिए पेन आपको बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, उसके बारे में पहले सोचेंगे कि भाई मुझे अगर पेन बनाना है, ठीक है, तो पेन के बारे में पहले तो आप थिंक करेंगे, सोचेंगे एज अ डिज़ाइनर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन कहाँ करेंगे आप, कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करेंगे इसके। ठीक है, तो कैड सॉफ्टवेयर में आपने क्या कर दिया, उसका डिज़ाइनिंग कर दी। उसके बाद क्या होगा, डिज़ाइनिंग के बाद क्या करेंगे, हम लोग कैम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, उस डिज़ाइन को क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को कोडिंग में चेंज करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन, भाई कैड सॉफ्टवेयर से आपने डिज़ाइन बना लिया, सपोज करो मैंने पेन का डिज़ाइन बना लिया, या किसी भी मशीन के पार्ट का डिज़ाइन बना लिया। ठीक है, तो उसको क्या करूँगा मैं, क्योंकि देखो कंप्यूटर है हमारा, क्या समझता है, कोडिंग लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। वो इंग्लिश तो समझता नहीं, या फिर हिंदी तो समझता नहीं, वो क्या समझता है, वो कोडिंग लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को समझता है बेटा। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमने डिज़ाइन बनाया, वो एक इन्फॉर्मेशन ही तो है, डेटा ही तो है, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वो जो कन्वर्ट हो जाएगा एक मशीन कोड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर वो मशीन कोड क्या करती हैं, फिर वो मशीन कोड जो होती है, जो हमारी मशीन होती है, जो ना आप लोगों के देखो लैब में हम लोगों की CNC मशीन रखी हुई है, लेथ मशीन रखी हुई है, तो इन सारी मशीन्स को क्या करती हैं, वो कमांड्स देती हैं कि किस तरीके से उनको प्रोसेस करना है ना, किस तरीके से उनको डिज़ाइन को जो है उसको बनाना है, उस पेन को। तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, कैम की मदद से हम लोगों ने उसको मशीन कोड्स को, मशीन्स को, सारे प्रोसेस को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हमारे पास अलग अलग सिस्टम ये लोग पढ़ेंगे इसमें, जैसे कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। आप किसी भी कंपनी में हैं तो किस हिसाब से पूरे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स को करेंगे, रोबोटिक्स का किस तरीके से यूज़ करेंगे, जो रोबोट्स वगैरह, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, रोबोट्स वगैरह का यूज़ हो रहा है कंपनी में। ठीक है, तो पूरा का पूरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़िएगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हम लोग भी आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कैड, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और कैड की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता रखी थी, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग। तो आज सब लोगों को कमेंट बॉक्स में कैम की फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अटेंडेंस भी लगानी है, साथ में कैम की फुल फॉर्म भी लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा देखो, कैम क्या है, कैम उत्पादन प्रक्रिया में नियंत्रण और प्रबंधन प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो कैड क्या है, सॉरी कैम क्या है, कैम हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करके, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, कैम के अंदर इज़ द यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कंप्यूटर का हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल करने के लिए, मतलब क्या करने के लिए, हम लोग नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और प्लानिंग करने के लिए। तो इसका जो मेन काम होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, प्रोडक्शन प्लानिंग करना, यानी जो भी हमारे पास प्रोडक्शन है उसको प्लान करना और उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इसका मेन काम होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, किसकी मदद से करते हैं, ये कैम सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं। तो इसके अंदर जो होते हैं सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करना, ठीक है, प्लानिंग करना, मैनेजमेंट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, स्टोरेज करना। भाई कोई भी आपने पैन बनाया या कोई भी प्रोडक्ट बनाया तो क्या होगा उसका, भाई उसकी क्या होगी, प्लानिंग भी होगी, कैसे उसको प्लानिंग करना है, फिर उसको कंट्रोल भी करना है उस पूरे ऑपरेशन को, फिर वहाँ से उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी होगा, आप लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा, ठीक है, उसका मैनेजमेंट भी करा जाएगा, उसको भाई ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कैसे कैसे राउटिंग सिस्टम वगैरह उसमें यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद उसका स्टोरेज, भाई कहाँ पर उसको स्टोर करना है, फिर उसको मार्केट में कैसे भेजना है। तो ये सारा का सारा इसमें होता है, कैम सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क हमारा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे पढ़ते हैं। कैम सॉफ्टवेयर पैकेज की मदद से किसी उत्पाद के लिए मशीन, उपकरण एवं अन्य उत्पादन इकाइयों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल सही बात है। देन ये भंडारण, स्थानांतरण, नियोजन, जो मैंने आप लोगों को बताया कि भैया क्या करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, इन सब के लिए क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है। चलिए तो देखिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, कैड पर डिज़ाइन प्रिपेयर कर लिया। कैड पर हमने क्या कर लिया, डिज़ाइन को प्रिपेयर कर लिया। वो डिज़ाइन हम लोगों ने 2D और 3D में, जैसे भी, क्योंकि कैड किसमें होता है, 2D में भी होता है और 3D में भी होता है। आप लोगों की लैब जब होगी तो उसमें 3D कैड में आप लोगों को सिखाऊंगा, जो 3D कैड की ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है, बनाना। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, कैड को क्या करा, मतलब कैड की मदद से डिज़ाइन को बना लिया 2D या फिर 3D सॉफ्टवेयर में, या अलग और भी कोई सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने उस दिन काफ़ी सॉफ्टवेयर के नाम बनाए थे, प्रोई के नाम बताए थे, कैटिया के नाम बताए थे। तो इन सारे सॉफ्टवेयर की मदद से हमने अपने डिज़ाइन को बना लिया 2D या 3D प्रॉपर ज्योमेट्री में, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, भाई कैड में हमने डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो कैड फाइल बनेगी, अब यहाँ से क्या बनेगी, कैड फाइल बनेगी, मतलब कैड की भाई जो भी अपने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, उसकी एक फ़ाइल बनेगी। उस फाइल को हम किस में अपलोड कर देंगे, कैम सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देंगे, ठीक है। उस फाइल को मैंने किसके अंदर कर दिया, कैम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर दिया, मैंने उसको अपलोड कर दिया। तो समझ आ गई बात। कैड में आपने कोई डिज़ाइन बनाया, सपोज करो पैन बनाया, पैन का एक डिज़ाइन आपने पहले तैयार किया, उसको डिज़ाइन को बनाने के बाद उसकी एक फ़ाइल बनी, ठीक है, सॉफ्ट फाइल बनी। उस सॉफ्ट फाइल को आपने किस में इंस्टॉल कर दिया, कैम सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, अपलोड कर दिया। अब क्या होगा, अब जो हमारे पास कैम सॉफ्टवेयर हो गया है, तो कैम सॉफ्टवेयर से जो होगा, जो भी हमने देखो इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी हम इन्फॉर्मेशन करते हैं वो प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे लिखते हैं, भाई इंग्लिश में लिखते हैं, है ना। प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं हम लोग, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखेंगे। तो लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ में आती है, कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। कंप्यूटर को क्या समझ में आती है, मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो फिर क्या होगा, कैम सॉफ्टवेयर हमारा क्या कर देगा, मशीनिंग के लिए एक मॉडल को तैयार कर देगा, ठीक है। एक मॉडल को क्या कर देगा, वो तैयार कर देगा, है ना। अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे कि जो मशीन कोड्स में उसने बना दिया, जैसे कि जी कोड में और एम कोड में, ये कोड होते हैं। जब जब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग अलग से चैप्टर नंबर 4 है, जब उसमें हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोगों को बताएंगे कि भाई जी कोड क्या होते हैं और एम कोड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ होती हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही हमारा क्या हुआ, हमने कैड में डिज़ाइन बना लिया, फाइल बनी, हमने कैम सॉफ्टवेयर के अंदर उसको अपलोड कर दिया। अब वो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में आ गई, कोड फॉर्म में आ गई। किस फॉर्म में आ गई इन्फॉर्मेशन हमारी, इन्फॉर्मेशन जो आ गई हमारी कोडिंग में आ गई, ठीक है, मशीन कोड में आ गई। और वो मशीन कोड के नाम क्या होते हैं, जी कोड और एम कोड, ठीक है। क्या होते हैं, जी कोड और एम कोड, जी कोड और एम कोड मशीन के फॉर्म में, मशीनिंग लैंग्वेज में वो आ गए, ठीक है। अब ये कोड क्या करते हैं, जो हमारे पास मशीनें हैं, अब कौन कौन सी मशीन है, CNC मशीन है, NC मशीन्स हैं, लेथ मशीन है, ये सारी मशीन्स को क्या करती है, वो कंट्रोल करती है, ठीक है, कि कैसे उसमें प्रोसेस होना है, कैसे उसमें सेट करती है मशीन को, कि किस हिसाब से जो होती हैं जो प्रोसेस है वो होना है। मतलब जॉब को आपने जो भी रॉ मटेरियल दिया है, ठीक है, मान लो कि प्लान बनाने के लिए आपने जो भी रॉ मटेरियल दिया होगा, जो आपने क्या कहते हैं प्रोसेस इसमें लिखे हैं, उन सारी प्रोसेस को करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, भाई जी कोड एम कोड में उसने कर दिया। उसके बाद वो मशीन्स को उसी डायरेक्शन में, मतलब मशीन को इंस्ट्रक्शन देगी कि आपको इस तरीके से वर्क करना है। तो मशीन क्या करेगी, उसी प्रकार से जो ये रॉ मटेरियल है इसको कन्वर्ट करना शुरू करेगी हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। मतलब जो हमने रॉ मटेरियल लिया था वो उसको किसमें बनाना शुरू करेगी, पैन में बनाना शुरू करेगी। भाई इस शेप में कटिंग करनी है, भाई ड्रिलिंग करनी है, भाई बोरिंग ऑपरेशन करने हैं, ये सारे ऑपरेशंस करना वो स्टार्ट कर देगी। उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कैम के अंदर पूरा का। उसके बाद क्या होगा, भाई हमने प्लानिंग डिज़ाइनिंग भी कर ली,
प्लानिंग भी कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या होना शुरू होता है, कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। कंट्रोल में क्या होगा, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल उसका चेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मार्केट्स वगैरह में जो शॉप वगैरह में जाना है वो सारे आगे के प्रोसेस हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम भी उसके बाद क्या होगा, वो इसी सॉफ्टवेयर की मदद से हमारा चलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, जितना आज हमने देखा है इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था प्लानिंग करने के लिए सारा। इसका मूल उद्देश्य उत्पादों की उत्पादकता, सटीकता, गुणवत्ता में वृद्धि करना है। तो इसका मतलब क्यों मेनली यूज़ होता है कि जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भाई कोई भी सॉफ्टवेयर का यही काम होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एरर्स कम आते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट होती है, साथ में कंसिस्टेंसी भी मिलती है आपको, उसको कंसिस्टेंसी भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो कैम सॉफ्टवेयर पैकेज की मदद से संख्यात्मक कोड, जो मैंने आप लोगों को बताया था, न्यूमेरिकल कोड उत्पन्न किए जाते हैं, ठीक है, जिससे मशीनों का संचालन नियंत्रित होता है। जो मशीनें हैं, जो जैसे लैथ मशीन है, सीएनसी मशीन है, एनसी मशीन है, उनसे क्या होता है, उनके ऑपरेशन क्या होते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन सेटअप होते हैं, ठीक है। उत्पाद के आयामों को सूचना 2D या 3D चित्र के रूप में कैड की सहायता से कैम सॉफ्टवेयर को दी जाती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कैड सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन बनाया जाता है 2D और 3D में, और किसको दे दिया जाता है, वो कैम को दिया जाता है। कैम सॉफ्टवेयर कैड द्वारा प्राप्त सूचना को किस में कन्वर्ट करता है, जी कोड में और एम कोड में, जो मैंने आप लोगों को बताया था। फिर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन को संचालित कर देता है, यानी कि जो हमारी मशीन है उनको क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको प्रॉपर ये ऑपरेशन करना है, पहले टर्निंग करनी है, पहले बोरिंग करनी है, मिलिंग करनी है, ये सारे ऑपरेशन, जिसके अनुसार आगे की प्रक्रिया होती है। कैड मॉडल को कैम में आयात करने के बाद कैम सॉफ्टवेयर मशीनिंग के लिए मॉडल तैयार करना शुरू कर देता है, जैसे मशीनिंग, कटिंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सारे ऑपरेशंस, और इन प्रक्रियाओं में उसको जो रॉ मटेरियल होता है उसको बता देता है, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा कैम सॉफ्टवेयर का काम होता है। ये भी छोटा सा मैंने बस इसका इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। बाकी जब ये पूरा चैप्टर होगा तो हम डिटेल में हर चीज़ पढ़ेंगे, इसकी कोडिंग लैंग्वेज सारी, CNC क्या होती है, MC क्या होती है, वो सारी पढ़ेंगे। तो कैम सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा डायग्राम है। कैम सॉफ्टवेयर हम लोग 2 काम करते थे, प्रोडक्शन प्लानिंग और मेनली प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। कैम में हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं और प्रोडक्शन का कंट्रोल करते हैं। तो नंबर 1 प्लानिंग में क्या होता है, कॉस्ट एस्टिमेशन। देखो, प्लानिंग कब की जाती है, प्लानिंग की जाती है डिज़ाइन बनाने के बाद और मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, ठीक है। प्लानिंग कब की जाती है, प्रोडक्शन प्लानिंग, ध्यान रखिएगा, डिज़ाइन करने के बाद और मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, है ना। तो उसमें होता है कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट को एस्टिमेशन करा जाता है। नंबर 1 जैसे कि भाई लेबर की कॉस्ट देखी जाएगी, जो मशीन उसमें यूज करेंगे उनकी क्या कॉस्ट है, तो वो पहले से प्लान किया जाता है हमारे द्वारा। उसके बाद क्या होता है, CAPP। CAPP क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम प्लानिंग होता है, ठीक है। उसके बाद NC पार्ट प्रोग्रामिंग इसमें होती है, मतलब पार्ट्स मतलब प्रोग्रामिंग होती है। उसके बाद कंप्यूटर एडेड लाइन होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोरेज वगैरह का इसमें सिस्टम होता है। प्रोडक्शन कंट्रोल में क्या होते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस कंट्रोल होते हैं, जिसमें हमारे असेंबली सिस्टम, कैसे हमारा जो प्रोडक्ट बनाया भाई ये किस तरीके से असेंबल्ड होगा, रोबोट्स किस तरीके से वर्क करेंगे, फिर उसकी क्वालिटी वगैरह चेक की जाएगी, फिर उसके शॉप फ्लोर देखे जाएंगे, शॉप फ्लोर कंट्रोल देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैम की हैं, जो आगे हम देखेंगे। तो मेन क्या था, कैम का क्या काम होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग और प्रोडक्शन कंट्रोल करना। और किस तरीके से करते हैं हम लोग, पहले डिज़ाइन बनाते हैं 2D 3D में, उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग कैड फाइल में बनाते हैं, फिर वो कैड फाइल किस में चली जाती है, कैम में चली जाती है। फिर कैम से मशीन कोड जनरेट होते हैं, वो मशीन कोड जो होते हैं हमारे मशीन को, जो लेथ मशीन, CNC मशीन से उनको क्या करते हैं, वो सेटअप करते हैं, और जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो एरर्स होते हैं, कि कैड की वजह से कोई एरर्स नहीं आते हैं, इसलिए जो भी हमारी ज्योमेट्री है, ठीक है, जो ज्योमेट्री होती हैं, ज्योमेट्रिकल एरर्स, ज्योमेट्रिकल एरर नहीं आते हैं। जैसे कि आपने कोई भी डिज़ाइन बनाया है तो उसमें कोई एरर्स नहीं बनाएंगे। अगर आप लोग मेनली अगर जैसे कोई ड्राइंग्स बनाएंगे तो उसमें एरर आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए तो हम कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एडवांटेज क्या है कि एरर्स बहुत कम आते हैं, है ना। तो स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी हमारे कैम के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 है, फर्स्ट चैप्टर का। तो सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कैम की फुल फॉर्म लिखनी है और कैड की फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। कैम और कैड की आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर क्या लिखनी है, फुल फॉर्म लिखनी है, और अटेंडेंस लगानी है आप लोगों को। थैंक यू स्टूडेंट्स।